मंत्री की जिम्मेदारी, वोट पर वीकेंड भारी। वोटर उदासीन, गर्मी या वजह कुछ और? चुनाव में क्यों गिरता जा रहा वोट प्रतिशत? क्या सरकार से कोई है नाराजगी? लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में शुक्रवार को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान हुआ। हालांकि चुनाव को लेकर उत्साह शाम को आए वोटिंग प्रतिशत ने कम कर दिया। इस बार का वोटिंग ट्रेंड पहले चरण के चुनाव से भी खराब रहा। दूसरे चरण में महज 63.0% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि 2019 में इन्हीं सीटों पर 70% से ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया था। कम होते इस वोटिंग प्रतिशत ने सभी राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ कर रख दिया है। पहले चरण में 21 राज्यों 102 लोकसभा सीटों पर 64% वोट डाले गए थे। पिछले चुनाव में उन सीटों पर भी 70% से ज्यादा मतदान हुए थे। यही हाल दूसरे चरण में भी रहा। किसी भी राज्य में मतदान का आंकड़ा 80% को पार नहीं कर सकता। वोट करने के लिए लोगों के घरों से बाहर नहीं निकलने को लेकर राजनीतिक दलों को साथ साथ चुनाव आयोग की भी चिंता बढ़ गई है। खासकर हिंदी भाषी राज्यों में तो मतदाता वोटिंग को लेकर जैसे नीरस हो गए हैं। इससे पहले 2014 और 2019 में अच्छी खासी तादाद में लोगों ने वोट किया था, लेकिन इस बार मतदाताओं में वो जोश, वो जुनून देखने को ही नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन वहां के वोटरों में चुनाव को लेकर उत्साह नहीं दिख रहा। पहले चरण में जहां 57% वोट पड़े, तो वहीं दूसरे चरण में महज 54.8% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जानकारों का मानना है कि किसके पक्ष में ज्यादा वोट गया है, ये इस ट्रेंड से निकालना काफी मुश्किल है। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों मौसम का तापमान काफी बढ़ गया है। लू और गर्म हवाओं ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों के वोट करने को लेकर घर से बाहर नहीं निकलने की ये भी एक वजह बताई जा रही है। तो वहीं चुनाव में विपक्षी पार्टियों की कम सक्रियता से भी कम वोटिंग प्रतिशत को जोड़कर देखा जा रहा है। आजकल के चुनाव में फिजिकल प्रचार की बजाय सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल भी वोटिंग ट्रेंड को कम कर रहा है। मतदान प्रतिशत कम होने से कम मार्जिन वाली सीटों पर इसका सीधा असर पड़ता है। 2019 में 75 सीटों पर नजदीकी मुकाबला था। ऐसे में परिणाम किसी भी तरफ झुक सकता था, लेकिन कुछ जानकारों का अब कहना है कि कम मतदान से सत्ताधारी दलों को फायदा हो सकता है, क्योंकि लोगों की सोच होती है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और वो बदलाव नहीं चाहते, इसीलिए वो वोट के लिए घर से बाहर नहीं निकलते। वहीं पिछले 12 में से 5 चुनावों में वोटिंग प्रतिशत कम हुए हैं और इनमें से 4 बार सरकार बदली है। 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत कम हुआ और जनता पार्टी को हटाकर कांग्रेस ने सरकार बनाई। वहीं 1979 में मत प्रतिशत गिरने से कांग्रेस की सरकार चली गई। केंद्र में बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। 1951 में भी मतदान में गिरावट के बाद केंद्र में कांग्रेस की वापसी हुई। हालांकि 1999 में वोटिंग प्रतिशत में गिरावट के बाद भी सत्ता नहीं बदली। 2004 में एक बार फिर मतदान में गिरावट का फायदा विपक्षी दलों को मिला। अब ऐसे में आखिरी सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये वोट प्रतिशत इतना कम क्यों होता जा रहा है? इसकी असली वजह क्या है? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।